ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अपने मन ही मन बोले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर सीधे डॉक्टर के पास गया। इसके का डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाइए, उसका फुल बॉडी चेकअप हम कभी और करवा लेंगे। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, वैसे मीसा मैम के साथ भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप चाहते हैं तो उन्हें भी घर ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जो भी था वो सब ट्रीटमेंट हो गया है। हमने उन्हें दवाई भी दे दी है जो टाइम टू टाइम उन्हें लेनी पड़ती है। बस अब इस बात का ध्यान रहे कि वह ड्रग दोबारा उनके शरीर में ना आए, डॉक्टर ने हल्की घबराई हुई आवाज में कहा। राजवीर इस समय थोड़ी जल्दी में था, जिस वजह से उसे डॉक्टर की आवाज से कुछ पता नहीं चला। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, सब वैसे ही होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद राजवीर वहां से जाने लगा कि तभी रास्ते में उसकी टक्कर किसी से हो गई थी। आई एम सॉरी, राजवीर ने कहा और अपने सामने वाले इंसान का चेहरा देखा। एक जाना पहचाना इंसान उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर राजवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। तुम? अब आगे की कहानी। राजवीर के सामने इस समय तंस कपूर खड़ा था। तंस को अपने सामने देखते ही राजवीर के आंखों में गुस्सा उतर आया था। उस दिन जब तंस ने इसके को किडनैप किया था तभी वो चाहता था कि वो तंस को खत्म कर दे, लेकिन इसके के बोलने पर राजवीर ने तंस को छोड़ दिया था। उन सभी ने उस जगह को बस आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद तंस कपूर का क्या हुआ था इस बारे में राजवीर या उदय प्रताप दोनों ही नहीं जानते थे। इतने समय के बाद एक बार फिर तंस को देखे, वो भी इस समय राजवीर का सीधा शक उसी पर गया और उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ भी हो रहा है कहीं उन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? मैं यहाँ सिर्फ इसके को देखने आया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी जुबान से इसकी का नाम ले रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, राजवीर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजवीर, मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहता जो पहले चाहता था। मैं सिर्फ यहाँ इसके से मिलने आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि उसके ऊपर अटैक हुआ था। इस बारे में तुम कैसे जानते हो? अभी तक यह न्यूज बाहर नहीं आई है। अगर तुम्हें सबके बारे में पता है तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है राजवीर विश्वास करो मेरा, मैं सपने में भी कभी इसकी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ। कैसे विश्वास करूं? तुम ही तो वे थे इंसान जिसने उसे किडनैप किया था। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो राजवीर, लेकिन मेरी एक बात समझ लेना, यह जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जो इंसान है वह कोई आम इंसान नहीं है। खैर, अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इसके से मिलने नहीं दोगे, इसलिए मैं चलता हूँ यहाँ से। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया है कि इसकी ठीक ही होगी। यह कहने के बाद तंस वहाँ से चला गया था। तंस तो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसकी कही हुई बातें राजवीर के दिमाग में खटने लगी थी। आखिर वह क्या कहना चाहता था? इन सब के पीछे जो इंसान था वह खतरनाक था। कौन था वह इंसान जो सीधे सीधे राजवीर से उलझ रहा था, या फिर उसका कोई और ही निशाना था? ऐसे कई सवाल राजवीर के दिमाग में एक साथ आने लगे थे। इन सारे सवालों का जवाब उसे शायद तंस से मिल सकता था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने तंस से मिलना था। फिलहाल के लिए उसकी प्रायोरिटी तो उसकी इसकी ही थी। अगर वह अभी उसके वार्ड में जाने से थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो जरूर इसके ही भागते हुए उसके पास आ जाएगी। इसलिए बिना एक भी वक्त गवाए राजवीर जल्दी से इसकी के पास गया और उससे बोला, चलो पैकिंग करो, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है और तुम्हारे साथ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मीसा को भी डिस्चार्ज मिल गया है। क्या आपने मीसा का डिस्चार्ज करवा दिया? कम से कम उसे एक दिन तो हॉस्पिटल में रहने देते, तब उसे समझ में आता मेरा दुख दर्द। जब देखो तब मेरी हंसती रहती है। इसके की बातों को सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे और उसकी बातों को शांति से सुन रहा था। इस समय राजवीर का ध्यान तो दूसरी ही दुनिया में था। उसे उस इंसान के बारे में जानना था जो उससे उसकी इसकी को दूर करने के बारे में सोच रहा था। क्या मुझे तंस की बातों पर यकीन करना चाहिए? मैं कैसे मान लूं कि वो जो बोल रहा था वो सच ही था?
हो सकता है कि वो खुद किसी प्लान के साथ आया हो। मेरी इसके पर उसकी तो पहले से ही नजर थी। राजवीर के मन में इस तरह के कई सवाल आ रहे थे। इस समय उसे इसके की तो आवाज ही नहीं आ रही थी। वो बेचारी कब से उसे कुछ न कुछ बोले जा रही थी। राजवीर, आप सुन भी रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? इसके ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर राजवीर अपनी दुनिया से वापस आया और बोला, हाँ क्या 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 बोल रही थी तुम? राजवीर, आप कौन सी दुनिया में खो गए थे? मैं कब से आपसे क्या क्या नहीं बोले जा रही थी। आई एम सॉरी, कहो तुम क्या बोल रही थी? आज मेरा बर्थडे है तो क्या मैं आपके साथ एक विश मांग सकती हूँ? इसके ने आह भरी नजरों से राजवीर की तरफ देखते हुए इस उम्मीद में कहा कि आज उसके बर्थडे की वजह से राजवीर उसकी डिमांड मान लेगा। वहीं राजवीर को इसके की बात सुनने के बाद कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। जरूर इसके के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। क्या हुआ राजवीर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम्हारी क्या विश है, उसके बाद मैं सोचूंगा, राजवीर ने इसकी से कहा। उसकी बात सुनकर इसके का मुंह बन गया था और वो खुद में बुदबुदाते हुए बोले, बता दूंगी तो कभी नहीं मानने वाले। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपने लिए गड्ढा खोद दूं। क्या बोल रही हो? इसके को खुद में बातें करते हुए देख राजवीर ने पूछा। उसकी बातों को सुनकर इसके ने जल्दी से ना में अपना सर हिला दिया। वो कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही बता रही थी। उसके ये हरकत राजवीर के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर रही थी। अब तो उसे भी जानना था कि आखिर इसके उससे क्या मांगने वाली थी। हो सकता है बाद में इसके कोई न कोई चालाकी करके अपनी बात मनवा ले। उसके लिए राजवीर का पहले से अवेयर करना बहुत बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ तंस जो अब बिना किसी डर और परेशानी के शहर में वापस आ गया था, उसने अपनी पुरानी पहचान भी अपना ली थी। अब तो वो राजवीर के सामने भी आ चुका था, जिस वजह से उसे राजवीर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कई महीने से तंस अमेरिका में था। वहाँ पर वो बस इसके के बारे में सोच रहा था, उसके कहे शब्दों के बारे में सोच रहा था, उसकी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितना पागल था वो। इसके के हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर उसे अपने साथ रहने पर मजबूर कर रहा था, जबकि वो जानता था कि इसकी कभी भी राजवीर से ऊपर उसे नहीं चुनने वाली थी। कई महीनों तक तंस ने खुद को एक कमरे में बंद रखा, इसके को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो प्यार ही क्या जिसे आसानी से भुला दिया जाए। न चाहते हुए भी तंस के दिमाग में इसकी का कब्जा था। दिन रात जागते हुए सोते हुए बस इसकी ही उस पर छाई हुई थी। इन सब में तंस इतना खो गया था कि फाइनली उसे वापस इंडिया आने का डिसीजन लिया। इसके के साथ ना सही, लेकिन उसके पास तो उसकी जिंदगी गुजर ही सकती थी ना। ये सोचने भर से उसका दिल खुशी से खिल गया था। इस समय वो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ बस उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने इसके को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था। आखिर कौन हो सकता है वो? इतना तो मैं जानता हूँ कि वो इंडिया से नहीं है और कहीं न कहीं मैंने राजवीर को वार्निंग दे दी है, लेकिन क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगा? वैसे तो यकीन कर भी सकता है, क्योंकि बात यहाँ इसकी की है। शायद यहाँ वो हमारे बीच की दुश्मनी नहीं लाएगा। तंस ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और देव अंदर आ गया। देव के चेहरे पर इस समय परेशानी थी। क्या हुआ? सर, आई थिंक यहाँ आकर हमने गलती कर दी है। आपके डैड का फोन आया था, उन्होंने अभी हमें अमेरिका बुलाया है। देव ने लगभग एक ही सांस में अपनी बात कह दी थी। ये सब कहते हुए वो डरा हुआ था, लेकिन तंस के चेहरे पे परेशानी और डर का कोई नामो निशान नहीं था। बिना किसी हिचक के उसने कहा, कभी कभी तो उन्हें मेरी याद आती है, वो भी इस तरह से। आपके सिस्टर भी आपको बुला। देव बोल ही रहा था कि उसकी बातों को बीच में काटकर तंस ने कहा, उन सभी से कह दो कि ये शहर मैं मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला हूँ। तंस की बात सुनकर देव ने एक गहरी सांस ली। कहीं न कहीं वो जानता था कि उसे यही जवाब मिलने वाला था। वो पहले से ही इन सब के लिए तैयार था, शायद इसलिए वो परेशान भी था। तंस से बात करने के बाद देव वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही तंस का फोन बज उठा। उसने अपने फोन स्क्रीन पर देखा तो उसे राजवीर कॉल कर रहा था। राजवीर का कॉल उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहता था कि राजवीर उसे फोन करे। हेलो। फोन पिक करने के बाद तंस ने कहा, तुम क्या बोल रहे थे? कौन है वो इंसान? मैं नहीं जानता, तंस ने जवाब दिया। उसकी बात सुन फोन के दूसरी तरफ से राजवीर ने अपनी मुट्ठी कस ली थी और गुस्से से झुंझलाते हुए कहा,
तंस कपूर, लगता है तुम्हारा धरती पर दिन पड़े हुए हैं। आज ही तुमने मुझे इस बारे में बताया था और अब मुकर रहे हो। राजवीर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वो इंसान कौन है जो इसके के पीछे पड़ा है। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो इंडिया से नहीं है। अब तुम देख लो तुम्हारे कहाँ और कितने दुश्मन है। वैसे दुनिया को जो राजवीर सिंघानिया दिखता वो उससे कई आगे है। तुम्हारे बारे में भी लोग कहाँ भी नहीं जानते हैं। अपनी बात बोलने के बाद तंस ने फोन रख दिया था। उसने हल्की से भी कोशिश नहीं की कि राजवीर के आगे की बात सुनने की। वहीं तंस की बात सुनकर राजवीर ने कुछ देर तक अपने फोन को देखा। राजवीर सिंघानिया जो दुनिया के सामने है। तंस की बातों में से एक बात राजवीर के दिमाग में खटक गई थी। वो कुछ आगे सोचता, इतने में ही राजवीर को अपने पीछे से इसके की मीठी आवाज आ गई। राजवीर, मैं रेडी हूँ, चले घर। फाइनली तुम वॉशरूम से बाहर आई। मुझे तो लगा था कि तुम घर नहीं जाने वाली हो। राजवीर ने हल्के से हंसते हुए कहा। भेरी फन्नी, इसके ने जवाब दिया और राजवीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, आपने मेरे विश के बारे में क्या सोचा? तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। राजवीर, इसके ने लगभग रोते हुए कहा, लेकिन उसकी बातों पर राजवीर का कोई असर नहीं होने वाला था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं मांग रही हूँ कुछ भी, आप नहीं देने वाले हो ना? ये कहते हुए इसकी थोड़ी सी रूठी हुई लग रही थी। वहीं राजवीर ने बस एक गहरी सांस ली और उसे ले जाकर हॉस्पिटल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन छवि के सामने बैठा हुआ था। वहीं छवि गुस्से में उसे देखे जा रही थी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये बताओगे भी? मुझे और भी जरूरी काम है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। छवि ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। उसके बात सुनकर आर्यन ने कहा, अयांश, यही नाम रखा है ना तुमने उसका, अयांश? आर्यन बार बार इस नाम पर जोर दे रहा था। शायद छवि को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी आर्यन से प्यार करती है, इसलिए तो उसकी निशानी का नाम भी उस पर ही रखा था। मैंने उसका ये नाम नहीं रखा है और किसी ने रखा है, और तुम्हें इस बात पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हो भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। बहुत अच्छा नाम है, सुना सुना सा, आर्यन ने हल्का सा छेड़ते हुए कहा। उसके बाद पर छवि बोली, मिस्टर आहूजा, आपने मुझे यहाँ यही बकवास करने के लिए बुलाया है? मुझे लगा था कि यहाँ कोई बिजनेस मीटिंग होने वाली है, बट यहाँ तो कोई नहीं है। ओ यस मिसेज मल्होत्रा, मैं आपको बताना भूल गया था। असल में सारे क्लाइंट और मेंबर ने मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहा था। आप यहाँ आ चुके थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों आपके साथ ही मीटिंग कर ले, आर्यन ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। अयांश अभी भी हॉस्पिटल में था और ये यहाँ उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। असल में आर्यन ने छवि को बुलाया तो जरूरी काम की वजह से ही था, लेकिन उसे देखते ही वो जरूरी काम भूल सा गया था। पता नहीं मेरा दिमाग आजकल कहाँ रहने लगा है। इस तरह अगर हर बार मीटिंग के बाहर में छवि को बुलाता रहा तो एक दिन जरूर ये मेरा सर फोड़ देगी, आर्यन ने खुद से कहा। एक तरफ जहां आर्यन छवि के साथ बातें करने में लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी को लेकर गया था। जैसे ही उसकी कार सिंघानिया मेंशन पहुंची, इसकी की आंखें खुशी से एकदम बड़ी हो गई थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वैसे तो दिन था, लेकिन फिर भी सिंघानिया मेंशन फूलों से सजा हुआ अलग ही छाप छोड़ रहा था। गार्डन में बड़े से बोर्ड पर इसकी का नाम और ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये सब देखकर इसकी के चेहरे की खुशी रुक नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने और कब किया था। राजवीर को पूरा समय उसके साथ था और कल रात मीसा की तबीयत खराब होने के बाद मीसा और रेहान भी हॉस्पिटल में थे। ये सब कब और कैसे, इसकी अपने आप में बोले। पूरे सिंघानिया मेंशन को सजा हुआ देख इसकी हैरान थी। उसकी समझ से बाहर था कि आखिर ये सब कैसे और ये सारी प्रिपरेशन किसने की थी। चारों तरफ चमचमाती हुई धूप निकली हुई थी और गार्डन में बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे। इसकी ने पूछा, राजवीर ये सब कब प्लान किया आपने? इसके के बात पर राजवीर ने कहा, कल ही प्लान किया था, इसलिए तो कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ था। हैप्पी बर्थडे माय लव। उसके बाद सुनकर एकदम से इसके के दिल में हलचल मचने लगी थी। ये कोई पहली बार तो नहीं था जब राजवीर ने उसे लव कहा हो या बर्थडे विश किया हो, लेकिन हाँ, जब भी वो स्वीट वर्ड बोलता था वो हर पल इसके को पहला ही लगता था।
आज भी राजवीर के मुंह से निकले एक एक शब्द उसे एक नए एहसास दिलाता था। आज भी इसकी किसी टीनेगर लड़की की तरह शर्मा जाती थी। जवाब दो, धीरे से इसके के कान के पास आकर राजवीर ने फुसफुसाते हुए कहा। राजवीर की बात सुनकर एकदम से इसकी उसके तरफ पलटी और अपने होठों पर मुस्कान लिए बोले, थैंक यू मम्मा डैडा। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी नन्ही रीवा भागते हुए वहां आ गई थी। रीवा को देखकर राजवीर ने जल्दी से अपने घुटनों पर बैठा और रीवा को गले लगाकर बोला, आप इस तरह से भागते हुए क्यों आ रही हो? आप गिर सकते हो। डैडी, मुझे आपसे और मम्मा से मिलना था। कल से आप लोग घर नहीं आए थे और आज तो मम्मा का बर्थडे भी है। रीवा ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी। उसके बाद सुनकर राजवीर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा तो आपको मम्मा से मिलना था। इतना कहकर राजवीर ने रीवा को इसके के गोद में दे दिया। इसके के गोद में जाते ही रीवा उसके गाल पर किस कर ली और फिर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा। इसके ने भी वापस से रीवा को किस करते हुए कहा। एक साथ तीनों की प्यारी सी क्यूट फैमिली अच्छी लग रही थी और इस क्यूट फैमिली के दूर से मिहिर ने एक प्यारी सी फोटो क्लिक कर ली थी और फिर बोला, वाह ये तो फ्रेम लायक है। इतना कहते हुए मिहिर इसके के पास आ गया और उसे बर्थडे विश कर दिया। इस समय मिहिर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि ये वही मिहिर है जिसने कल की पूरी रात जागते हुए बिता दी थी और बस यही सोच रहा था कि वो अपनी जिंदगी में आखिर कहाँ जा रहा था। कीर्ति जिससे वो प्यार करता था वो अब उससे किस दिशा में लेकर जा रही थी। रात भर मिहिर ने ये सोचा और सुबह होते ही वो बर्थडे के प्रिपरेशन में लग गया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने ऐसा करने से कीर्ति को गुस्सा आ रहा था। इस समय भी वो अपने कमरे में बस गुस्से में बैठी हुई थी। उसका 1% भी मन नहीं था नीचे जाने का और वो गई भी नहीं। इतना सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह होते ही वापस से सभी के ऑर्डर फॉलो करने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिहिर को वो क्यों नहीं दिख रहा है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। आई हेट दिस फीलिंग। कीर्ति गुस्से में खुद से बोले जा रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आ गई, दी। ये आवाज सुनते ही कीर्ति ने अपना सर ऊपर करके देखा। उसके सामने इस समय उसका छोटा भाई अभिनय खड़ा था। उसे देखते ही कीर्ति खुशी से अपनी जगह से उठी और बोली, अभी तू कब आया और तू मुझे दी कब से कहने लगा? अब आपकी शादी हो गई है तो सोचा क्यों ना अब से आपसे अच्छे से बात किया जाए। वैसे दी, आप यहाँ क्यों हैं? नीचे क्यों नहीं आई इसके दीदी के बर्थडे पार्टी में? आपको पता है मॉम डैड भी आए हुए हैं और वो आपको ही ढूंढ रहे थे। अभिनय की बात सुनकर कीर्ति का मूड जो कुछ देर पहले ठीक हुआ था वो एक बार फिर से खराब हो गया। ओह, तो तुम भी इसके दी के बर्थडे में आए हो? कीर्ति ने दी शब्द पर जोर देते हुए कहा। वहीं अभिनय ने जब अपनी बहन के बदले हुए अंदाज देखे तब वो भी समझ गया था कि कीर्ति के साथ कुछ तो गलत था। क्या हुआ दी, ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं अभिनय, वो असल में मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकती। क्या आपकी तबीयत खराब है? लेकिन आप तो ठीक लग रही हो, अभिनय ने सवाल करते हुए कहा। उसके सवालों से अब कीर्ति इरिटेट होने लगी थी। क्यों बहस कर रहा है? मैंने बोला है ना कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरा मन नहीं है नीचे आने का, तो प्लीज तुम जाओ और जाकर इसकी दीदी का बर्थडे एंजॉय करो। लेकिन दी, अभिनय कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसके पीछे से मिहिर की आवाज आ गई। उसकी आवाज सुनकर अभिनय बोलता बोलता रह गया था और पीछे पलटकर मिहिर को देखने लगा। वहीं मिहिर कीर्ति की आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के अभिनय को बोला, इग्नोर हर अभिनय, कीर्ति की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इसे परेशान नहीं करते हैं, तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर मिहिर अभिनय को अपने साथ वहां से लेकर चला गया। वहीं उसके पीछे कीर्ति गुस्से से बस मिहिर को देखे जा रही थी। इस समय उसे मिहिर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस वो कर कुछ नहीं सकती थी। वहीं मिहिर अभिनय के साथ बाहर जा रहा था। तभी अभिनय ने कहा, क्या हुआ है जीजू, आपकी और दीदी के बीच में कुछ ठीक तो है? जो ठीक नहीं लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है अभिनय, तुम ऐसे ही सोच रहे हो। मैं जानता हूँ कुछ तो हुआ है, लेकिन अगर आप बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर अभिनय ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। वो जानता था कि इसलिए वो बहुत छोटा था और उसके बार बार पूछने पर भी मिहिर उसे कुछ नहीं बताने वाला था।
वहीं दूसरी तरफ इसकी राजवीर से हल्की नाराज नजर आ रही थी, जिसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था। सारे गेस्ट इसकी के पास आकर उसके बर्थडे विश कर रहे थे। उदय प्रताप जानवी जी के साथ आए थे और इसकी को विश करते हुए बोले, इसकी हैप्पी बर्थडे। अपने मॉम डैड को देखकर इसकी जल्दी से उनके गले लग गई। उसके बाद सभी के साथ मिलकर उसने केक भी कट किया। केक कट होने के बाद फोटो शूट शुरू हो गया था। इसकी की कुछ प्यारी प्यारी से फोटो ली गई थी। फिर रीवा भी उसके पास आ गई थी। दोनों ने बहुत सारी फोटो ली। पूरी फैमिली की एक फोटो हो गई थी। फैमिली फोटो के समय दादी बोले, अरे कीर्ति कहाँ है, उसे तो बुलाओ। उसके बिना हमारी फैमिली पूरी कैसे हो सकती है। जैसे ही उसकी बात मिहिर ने सुना, उसने बुझे हुए मन से कहा, दादी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है, हम ऐसे ही फोटो लेते हैं। क्या मतलब, तबीयत ठीक नहीं है उसका? अगर कीर्ति की तबीयत इतनी खराब है तो पहले बताना चाहिए था। कोमल तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? दादी जी ने जिक्र करते हुए कहा। उसके बात सुनकर कोमल जी ने पहले मिहिर की तरफ देखा। मिहिर की नजरों को देखने भर से वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ थी। हाँ माँ, मैंने देखा था, वो सो रही है, उसके बिना ही हम फोटो ले लेते हैं। कोमल जी की बात सुनने के बाद किसी ने आगे कुछ नहीं कहा था और सभी ने साथ में फोटो ले ली थी। फोटो पूरा होने के बाद राजवीर धीरे से इसके के कान के पास जाकर बोला, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो काफी खुश नजर आ रही थी और दूसरे ही पल मुझे नाराज लग रही हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नाराज हूँ? अरे तुम नाराज हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, अगर इतने अच्छे से जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी नाराजगी का क्या कारण है। इसकी ने बेकार सा मुंह बनाते हुए कहा। उसके बाद से राजवीर कंफ्यूज हो गया था। सच में लड़कियों को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल था। शायद यही ख्याल इस समय उसके दिमाग में चल रहा होगा। कुछ देर तक दिमाग पर जोर देने के बाद भी राजवीर को जब समझ नहीं आया कि आखिर इसकी उससे नाराज क्यों थी, तब उसने कहा, इसकी सच में मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम बताओगे भी कि क्या बात है? राजवीर, आप हमेशा सरप्राइज देने के चक्कर में मुझे अच्छे से रेडी नहीं होने देते। इस बर्थडे पार्टी में हूँ, मैंने सिंपल सा जीन्स और टॉप पहना हुआ है और बल्कि गेस्ट को देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रेडी हुए हैं। मुझे देखकर कोई बोल सकता है कि ये पार्टी मेरे लिए है और आज मेरा बर्थडे है। आपने ऐसे ही फोटो शूट भी करवा दिया, कम से कम मुझे चेंज करने देते। इसकी ने एक एक करके अपनी सारी शिकायतों से गिनवाने लगी थी। राजवीर को तो लगा ही था कि इसकी ये सब सोच रही थी। सच में कभी कभी उसके ही समझ से बाहर थे। उसने इतना सब प्लान किया था जिससे उसका आज का स्पेशल डे अच्छा हो जाए, उसे याद रहे। इतना सब करने के बाद भी इसकी उससे शिकायत कर रही थी। वो जानता था कि आज का दिन इसकी को जरूर याद रहने वाला था, लेकिन स्पेशल पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि उसे स्पेशल ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिला था, इस वजह से। अब आप चुप क्यों खड़े हो? याद है आपको मेरा पहला बर्थडे आपके साथ, उसमें भी आपने ऐसा किया था। एक बार तो नाइट ड्रेस में मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आखिर मैं एक ब्यूटीफुल सा गाउन कब पहन पाऊंगी? इसकी लगातार बोले जा रही थी और राजवीर शांति से सब कुछ सुन रहा था। ठीक इस बर्थडे की तरह पिछले वाला बर्थडे भी राजवीर ने बहुत मेहनत से मनाई थी कि वो सब इसकी को याद रहे, लेकिन इसकी को याद था तो सिर्फ डिजास्टर। इसकी, तुम क्यों जान खा रही हो मेरी दोस्त का? कार्तिक हंसते हुए इसके के पास आकर बोला। राजवीर को ऐसे असहाय देखना उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और ऐसे सीन को कार्तिक मिस कर देता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। भाई, मैं कहाँ जान खा रही हूँ आपकी दोस्त का, बल्कि ये तो आपके दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक सुंदर सा ड्रेस भी नहीं पहनने दी, इसकी ने अपने भाई से शिकायत करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कार्तिक की तरफ देखा। दोनों को हंसी आ रही थी, लेकिन इस समय इसके के सामने हंसने की गलती सिर्फ कार्तिक ही कर सकता था, राजवीर नहीं। ये तो गलत बात है राजवीर, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है रीत के बर्थडे पर मैंने उसे कितना सुंदर सा गाउन गिफ्ट किया था और उसके बाद हमने साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस गाउन को देखकर रीत सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? कार्तिक बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आती हुई रीत, जिसने उसकी सारी बात सुन ली थी, वो बोले। जैसे ही रीत की आवाज कार्तिक के कानों में गई, एक पल के लिए वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था।
वो जानता था कि उसने गलत जगह पर गलत बात बोल दी थी और सबसे बड़ी बात, उसे गलत इंसान ने सुन भी लिया था। अब वो गया कार्तिक, यही एक विचार राजवीर के दिमाग में एकदम से आ गया था। कार्तिक ने पीछे पलटकर देखा, रीत अपने दोनों हाथ बांधे उसे देखे जा रही थी। रीत, तुम ऐसे अचानक से? ये कुछ शब्द ही मुश्किल से कार्तिक के मुंह से निकल पा रहे थे।